नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यू एग्जाम पर स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम एक बार फिर और पर्यावरण अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके रीट, सीटेट, यूपी टेट जितनी भी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। तो दोस्तों, हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। दोस्तों, ये एक बुक का नाम है। ये किसने लिखी है? अरस्तू ने, चार्ल्स डार्विन ने, या मेंडल ने, या रॉबर्ट हुक ने? बताइए दोस्तों, किसने लिखी है ये बुक। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, प्रजाति की उत्पत्ति एक रचना, ये बुक दोस्तों चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? क्या करें दोस्तों? उसको जीवजा, जीवोम या निकेत या पारिस्थितिकी पदछाप। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो दोस्तों, यहाँ 4 कारण दिए गए हैं, इन्हें देखते हैं कौन सा एक प्रमुख कारण है। दोस्तों, पहला है वन अनुमूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल, वर्षा की परिवर्तनशीलता। तो दोस्तों, जो सर्वाधिक पारिस्थितिकी असंतुलन के जो मुख्य कारण है, तो दोस्तों वे कारण ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जिनमें मानवीय हस्तक्षेप ज़्यादा होता है। तो जो दोस्तों इनमें जैसे वन उन्मूलन जो है, ये सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण है जिससे हमारी पारिस्थितिकी का असंतुलन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक है? तो दोस्तों, जैविक और अजैविक दो तरह के घटक होते हैं। जैविक जिनमें जीवन पाया जाता है, अजैविक वो जिनमें जीवन नहीं होता। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है अजैविक घटक नहीं है। तो दोस्तों, कौन सा नहीं है? तो दोस्तों, मृदा, प्रोटीन, कवक, फास्फोरस। तो दोस्तों, प्रोटीन भी एक अजैविक घटक है, कवक भी एक अजैविक घटक है, फास्फोरस भी एक अजैविक घटक है, जबकि दोस्तों फास्फोरस भी एक अजैविक घटक है दोस्तों, जबकि कवक एक जैविक घटक है। तो इसलिए दोस्तों विकल्प सी, इस क्वेश्चन का जो उत्तर है दोस्तों विकल्प सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? वायु, तालाब, जल या मृदा। तो दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र का जो इनमें उदाहरण है वो दोस्तों तालाब है। यह एक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जीवीय कारक नहीं है? दोस्तों, इनमें देखते हैं कौन सा जीवीय कारक नहीं है। तो दोस्तों, पेड़ पौधों में जीवन पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है, और दोस्तों सूक्ष्म जीव इनमें भी जीवन पाया जाता है, जबकि दोस्तों प्रस्तर इसमें जीवन नहीं पाया जाता। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में निम्नलिखित में दिए गए संगठकों में से किन संगठनों का योगदान रहता है? तो दोस्तों, हमने आपको बताया पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक, अजैविक और ऊर्जा, ये तीनों ही संगठक शामिल होते हैं। दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण वर्णन है? तो दोस्तों, पहला है एक दूसरे से अनोन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय। विकल्प बी, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है। विकल्प सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वे पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। विकल्प डी, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। तो दोस्तों, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों, इसमें हम देखते हैं, तो दोस्तों इसमें जो जीवों का समुदाय और साथ ही उनका पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, यही एक सर्वोत्कृष्ट वर्णन है किसका दोस्तों? इकोसिस्टम का। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किए जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है? तो दोस्तों, वन महोत्सव नहीं डालेगा, लकड़ी काटना बिल्कुल डालेगा, वन रोपण ये भी नहीं डालेगा, सामाजिक बांध ये भी नहीं डालेगा। तो दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प सी बिल्कुल सही है, जो कि पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो दोस्तों, पहला विकल्प देखते हैं, यह अजैविक एवं जैविक दोनों घटकों से युक्त है। बिल्कुल सही है ये बात। विकल्प भी, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। ये भी बात सही है दोस्तों। यह एक बंद तंत्र है। ये दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है कि यह एक बंद तंत्र है, जबकि ये खुला तंत्र है। तो दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का
इसलिए इस क्वेश्चन का दोस्तों विकल्प सी बिल्कुल सही होना चाहिए। दोस्तों इसका जो चौथा कथन है ये भी सही है, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी पारिस्थितिक तंत्रों को एक साथ लेकर अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्रों को एक साथ मिलाकर जो बड़ी यूनिट बनाते हैं उसको दोस्तों जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको जैव मंडल कहते हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से एक संसार का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए महासागर जो होते हैं संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी में आए हैं 2012 में और यूपीएससी में 2014 में आए हैं। जो भी हम प्रश्न कराए हैं दोस्तों ये पिछली परीक्षा में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न नहीं आए हुए, इनके आगे भी चांस बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन काम करता है? तो दोस्तों प्रकाश सुग्राही के रूप में कौन काम करता है? पर्णहरित क्लोरोफिल, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो दोस्तों हम आपको बताएं जो पर्णहरित पाया जाता है पौधों की पत्तियों में वो प्रकाश सुग्राही कारक का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक सरित यानी कि लौटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है? मतलब एक इनमें से उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों सरित लौटिक पारितंत्र के उदाहरण हैं। दोस्तों कौन सा नहीं है? तालाब, मुहाना, सरिता, लैगून। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको बता दें जो तालाब है यह एक लौटिक पारितंत्र का उदाहरण नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो सरित या लौटिक होता है उसमें पानी बहता रहता है, जैसे मुहाना, सरिता, लैगून। तो दोस्तों तालाब इस क्वेश्चन का विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो ऊर्जा होती है वो पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह को दर्शाती है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में विकल्प भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। तो दोस्तों हम आपको बता दें जो उच्चतम पोषण स्तर है किसको प्राप्त होगा? शाकाहारी को, अपघटक को, मांसाहारी को या सर्वाहारी को? दोस्तों जो सर्वाहारी होते हैं वो मांस भी खाते हैं और शाकाहारी भोजन भी करते हैं, इसलिए दोस्तों इनको उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है? तो दोस्तों वह कौन सा तत्व है जो पौधे के हरे वर्णक यानी पत्तियों में उपस्थित रहता है? फास्फोरस, कैल्शियम, लोहा या मैग्नीशियम? तो दोस्तों हम आपको बताते हैं जो मैग्नीशियम होता है यह पत्ते के हरे वर्णक में स्थित होता है और यह दोस्तों एक मूल तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? दोस्तों उत्पादक हिरण, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, द्वितीयक उपभोक्ता घास या अपघटक बैक्टीरिया? बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प इनमें सही है? तो दोस्तों हम आपको बता दें उत्पादक हिरण होते नहीं है क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और दोस्तों दूसरा कथन दिया है प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ। तो दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होते तेंदुआ, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं जबकि तेंदुआ एक मांसाहारी है। और दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता घास ये तो मेलिनी कारक है सही भी। और दोस्तों अपघटक जो होते हैं ये बैक्टीरिया होते हैं जो कि मृदा में सड़े गले सभी पदार्थों को मिला देते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्तर पारितंत्र है? तो दोस्तों महासागर जो होता है वो सबसे अधिक स्तर पारितंत्र होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प सी बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो दोस्तों घटती उत्पादकता के क्रम में लेना है इनके क्रम को। दोस्तों पहले में महासागर, झील, घास स्थल या मैंग्रोव। दूसरा है दोस्तों मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील। और तीसरा है दोस्तों मैंग्रोव, घास स्थल, झील या महासागर। चौथा है दोस्तों महासागर, मैंग्रोव, झील, घास स्थल। तो दोस्तों हम आपको इनको घटते क्रम में बताएं तो इसमें मैंग्रोव सबसे पहले आएगा, घास स्थल दूसरे स्थान पर, झील तीसरे स्थान पर और महासागर सबसे लास्ट में, इसलिए दोस्तों ये सब देखा जाए तो विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों तीन कथन दिए हैं, इनको पढ़ के देखते हैं। पहला है खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। तो दोस्तों ये कथन तो बिल्कुल सही होना चाहिए, ये कथन बिल्कुल सही होना चाहिए। दूसरा दोस्तों खाद्य श्रृंखला एक जाति के समष्टि के अंतर्गत नहीं दोस्तों ये गलत है, एक जाति नहीं बहुत सारी जाति पाई जाती है। नेक्स्ट कथन है दोस्तों खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्या का जो दूसरों द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है, नहीं ये भी गलत है दोस्तों। इस ऐसा देखा जाए तो इसमें सिर्फ एक ही कथन सही है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में विकल्प ए सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है? तो दोस्तों कृत्रिम पारितंत्र वो होता है जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। तो दोस्तों तालाब, फसलें, वन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो फसलें हैं ये एक कृत्रिम पारितंत्र है, इसलिए इस क्वेश्चन में विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो दोस्तों ये किन में होती है? पौधों की जड़ों में, पौधे के तनों में, या पौधों की हरी पत्तियों में, या पौधों के सभी भागों में। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ये पौधों की पत्तियों में होती है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विपरीत दिशा में संपन्न होती है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विपरीत बिल्कुल दिशा में कौन सी प्रक्रिया होती है। दोस्तों पहला स्टार्च का पाचन, दूसरा है लोहे तत्वों का पिघलना, या तीसरा फलों का पकना, या लकड़ियों का जलना। तो दोस्तों जो लकड़ियों का जलना है ये इसके विपरीत दिशा में होता है, क्योंकि लकड़ियों को जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प डी सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थायी है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसमें भी महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है तंत्र का कार्य, या तंत्र का उपविकास, या तंत्र की स्वयं संतुलित अवस्था। तो दोस्तों क्या कहलाएगा? तो दोस्तों ये कहलाएगा तंत्र की स्वयं संतुलित जो दशा होती है परितंत्र का विकास कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है केंद्रक में, हरितलवक में, या माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किसमें होती है? दोस्तों हम आपको बता दें ये हरितलवक में होती है। किसमें दोस्तों? हरितलवक में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा कार्यात्मक इकाई नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र की मतलब कौन सी में कार्यात्मक इकाई नहीं है? उत्पादकता, स्थिरीकरण, अवसादीकरण, ऊर्जा प्रवाह। तो दोस्तों उत्पादकता भी इसकी कार्यात्मक इकाई है, अवसादीकरण भी इसकी एक इकाई है, ऊर्जा प्रवाही है। जबकि दोस्तों स्थिरीकरण ये नहीं होता, क्योंकि इसमें स्थायी तत्व एकदम से रुकती नहीं है खास श्रृंखला। तो दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प भी सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मृत जीवी जीव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं? पौधों पर, पशुओं पर, मृत एवं अपघटित पदार्थों पर, या अकार्बनिक पदार्थों पर। तो दोस्तों जो मृत जीवी होते हैं वो मृत अपघटित पदार्थों पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह पारिस्थितिकी तंत्र जिसका आसानी से ह्रास हो सकता है एवं यदि ह्रास करने वाली शक्तियों की प्रभाविता समाप्त हो जाती है तो वह तंत्र उतनी ही आसानी से संतुलित अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों ये कथन क्या कहलाएगा? तो दोस्तों इसमें चार कथन है, स्थायी व उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाले पारिस्थितिकी तंत्र, या निम्न स्थायित्व एवं निम्न प्रतिरोधक क्षमता वाले पारिस्थितिकी तंत्र, या विकल्प सी उच्च स्थायित्व एवं निम्न प्रतिरोध क्षमता वाले पारिस्थितिकी तंत्र, या निम्न स्थायित्व व उच्च प्रतिरोध क्षमता वाले पारिस्थितिकी तंत्र। दोस्तों तो हम आपको बता दें जो निम्न स्थायित्व व उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाले पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं वे जल्दी से ह्रास भी हो जाते हैं और आसानी से अपने आप को संतुलित कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में विकल्प डी बिल्कुल सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष हैं। दोस्तों ये क्या है? एक जैविक कारक हैं, या एक ही खास श्रृंखला या नीचे का एक भाग है, अजैविक कारक। दोस्तों अजैविक कारक तो हो ही नहीं सकते और एक खास श्रृंखला भी नहीं हो सकते। तो दोस्तों ये जैविक कारक क्योंकि इनमें जीवन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? जीवन पाया जाता है। तो दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन विकल्प ए सही होना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको प्रश्न समझ में आए हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे साथ इस वीडियो लास्ट तक बने रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।